Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 5th retirement or death of a partner. Topic adjustment of accumulated profits and reserves. और क्या रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जैसा कि हमने एडमिशन के टाइम पे किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है रिवैल्यूएशन का, उसे ओनली जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन्हें डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जो भी रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होगा, उसे हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या के थ्रू जो है प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी प्रकार से एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उनसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी प्रकार से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम? अगर इनके प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं होती है हमारी दी हुई, तो हम सारी अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर इनके बारे में हमें कुछ लाइबिलिटी दी हुई है, डीपली इन्हें जानने के लिए हमें जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो वीडियो डाली गई है उसे आप एक बार देख सकते हैं। P, Q and R partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. R retires the balance sheet of the firm as a debt was as under। बैलेंस शीट हमें दी गई है, नीचे बताया गया कि स्टॉक जो है वो ब्रॉट डाउन यानी कि कम हो रहा है, कितने से 82,000 से। प्लांट भी हमारा रिड्यूस हो रहा है 20,000 से। पेटेंट्स है वो वैल्यूलेस है। देयर वाज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो सारा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। यहाँ हमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी प्रकार रिवैल्यूएशन में हमें स्टॉक, प्लांट और पेटेंट्स में क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट्स को, जितने भी एसेट्स हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन में एसेट्स जो डिक्रीज़ हो रहा है, रिवैल्यूएशन यानी कि डेबिट हो रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो ये क्या है, हमारे लिए लॉस है। लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितनी भी हमारा लॉस है 50,000 का, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान के बारे में ये कहा गया है कि उसे नगद भुगतान करना है, तो हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये वाली एंट्री करेंगे अगर नगद भुगतान किया जा रहा है। अगर हम उसे नगद में भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी अमाउंट बनेगी कैपिटल अकाउंट की, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी इसकी अमाउंट हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र की है, ये क्या है, इसे कुछ शर्तों के अनुसार पे की जाती है। अगर कोई भी समझौता नहीं हुआ है, पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो क्या जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसे क्या अपनी इस अमाउंट पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का हक होता है। अगर हमें प्रश्न में कुछ ना कहा जाए तो हमें क्या करना है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में सारी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। अगर हमें स्पेसिफिक बोला जाए, स्पेशली बोला जाए कि कैसे हम उसको भुगतान करें, तो हमें कैश वाली एंट्री जो है वो करनी होगी। सम नंबर 30 है। यहाँ क्या है कि हमें गुडविल जो है कैलकुलेट करनी है। गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो हमें चैप्टर 3 में बताए गए हैं, वहाँ से आप इनके फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। यहाँ हमें कहा गया कि A, B, C, D वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। D रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय A एंड B इक्वली। गेन कौन कर रहा है, ओनली A और B। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर 40,000। यहाँ हमें एवरेज प्रॉफिट जो है दिए हुए हैं, कितने हैं वो, 40,000। जनरल रिजर्व शोड ए बैलेंस ऑफ ₹1,30,000 एंड डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज 3 लाख एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। डी की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो हमें दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। एंट्रीज क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल क्या है, हमें 40,000 जो है एवरेज प्रॉफिट दिए गए हैं। गुडविल को किस प्रकार कैलकुलेट करना है, 3 years परचेज, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000। इसमें से हम जो है डी का शेयर निकाल लेंगे 48,000। गेन कौन कर रहा है, ओनली ए और बी, तो ये गुडविल की जो अमाउंट है 48,000 ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी इक्वल। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये तो होगी हमारी गुडविल के लिए।
आगे में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी प्रकार जो डी का कैपिटल अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे। अब जो हमें इसे भुगतान करने के लिए नगद के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डीज लोन अकाउंट में। इस अमाउंट का हम कैसे पता लगाएंगे, डी की कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ क्रेडिट हुई है उसका हम टोटल करेंगे। डी की कैपिटल अकाउंट 48,000 यहाँ क्रेडिट हुई है और 52,000 यहाँ उसे मिले हैं। और पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3 लाख, तो टोटल अमाउंट इसकी हो जाएगी 4 लाख। 4 लाख रुपये हमें जो है उसे पे करने हैं। आगे हमें क्या गया है, डी का कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो दिया हुआ हमें 3 लाख। इसी प्रकार उसे जहाँ क्रेडिट किया है हमने वो हम यहाँ लिखेंगे। क्रेडिट यहाँ हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 24,000। और हमने कहाँ क्रेडिट किया है, जनरल रिजर्व से, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 52,000। तो ये इसका टोटल बैलेंस हो गया 4 लाख। 4 लाख है, इसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके लोन अकाउंट में। तो हम यहाँ लिख देंगे टू डीज लोन अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4 लाख। अगर हमें नगद का होता तो हम नगद वाली एंट्री करते, टू कैश कर देते, ठीक है। इसी प्रकार से सम नंबर 31 है, इसमें हमें सभी जो है एडजस्टमेंट दी गई है, रिवैल्यूएशन भी बनाना है हमें। जनरल रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया है, गुडविल को भी राइट ऑफ करना है। यहाँ पे हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया गया है, इसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है क्योंकि ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ के प्रति। इसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। इस सम में भी हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 सालों के हमें जो प्रॉफिट्स है वो दिए हुए हैं, 1 साल में हमें हानि भी दिखाई दे रही है। तो क्या करेंगे, हम पहले हमारे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, जो भी हमें लॉसेस दिखाए गए हैं उसको माइनस कर देंगे। ये आ जाएंगे हमारे कुल लाभ आगे 4 सालों के 40,000। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स को, जितने भी सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं उसे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितने सालों के दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 सालों के दिए हुए हमें, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 10,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने हमें क्रय किए गए वर्ष दिए गए हैं। 2 वर्ष हमें दिए गए हैं तो क्या है, 10,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा हमारा 20,000। ये आगे हमारी टोटल गुडविल। इसमें से हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन को करना है, फिर रिवैल्यूएशन के बारे में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस होएगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट होएगा तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह गुडविल को राइट ऑफ करना है और जो भी गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की उसकी एडजस्टमेंट करनी है और उसको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भुगतान करने की एडजस्टमेंट हमें करनी है। इसी प्रकार से हमारे पास सम नंबर 32 है। इसमें क्या कहा गया है, ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभों के 2 गुना पर किया जाएगा। यहाँ हमें औसत लाभ नहीं लेने, यहाँ क्या है, औसत अधिलाभ दिए गए हैं, यानी कि सुपर प्रॉफिट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। व्यवसाय के जोखिम को ध्यान में रखते हुए फर्म के सामान्य लाभ, यहाँ पे हमें जो है नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 5 लाख प्रति वर्ष होने चाहिए, परंतु 31 मार्च को समाप्त गत 3 वर्षों के वास्तविक लाभ थे। ये हमें 3 सालों के दिए गए हैं लाभ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 सालों के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं उनसे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। इन तीनों के जोड़ को जब हम जितने हमें 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 से हम डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट हमारे आए 5,75,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितने दिए हुए हैं, अधिलाभों के व्यवसाय के जोखिम को ध्यान में रखते सामान्य लाभ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष होने चाहिए। 5 लाख रुपए जो है हर साल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे सुपर प्रॉफिट कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट 5,75,000 और हमारे जो सामान्य लाभ है वो कितने होने चाहिए, 5 लाख होने चाहिए। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जो है माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट, यानी कि होने कितने चाहिए 5 लाख, लेकिन हम कितने कमा रहे हैं 5,75,000। ये क्या हमारा सुपर, यानी कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा।
फिर इस सुपर प्रॉफिट को जितने वर्ष दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल गुडविल निकालेंगे। टोटल गुडविल में से हम फिर पार्टनर्स का, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा हमें कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी एडजस्टमेंट सेम पिछले सम की तरह, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और जनरल रिजर्व से रिलेटेड जितने भी सम है, जितने इलस्ट्रेशन है वो आपको सॉल्व करने हैं। थैंक्स।